नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं काव्या श्रुति। न्यूज़ फ्रेम का आगाज़ हुआ है आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य सोनू का अजब गजब बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुदिव्य कुमार पहलगाम की घटना पर हिमाचल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सुदिव्य झारखंड के जेएमएम कोटे से मंत्री हैं। सुदिव्य वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, पहलगाम की घटना पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में वह अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद मंत्री जी ने सफाई दी है कि वो आतंकी हमले पर व्यंग्य कर रहे थे। रांची से अमरजीत की रिपोर्ट। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हजारीबाग सदर से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद के द्वारा संचालित संजीवनी सेवा कुटीर को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। दरअसल हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने एक संजीवनी सेवक कुटीर चालू करवाया था, जिसके माध्यम से वहां पहुंचने वाले लोग जिन्हें इलाज में दिक्कत आ रही होती है या किसी तरह की समस्या होती है, उसे सेवा कुटीर से मदद की जाती है। परंतु कुछ दिन पूर्व हजारीबाग पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दूरभाष पर अस्पताल अधीक्षक को यह आदेश दिया है कि अस्पताल कैंपस से भाजपा द्वारा संचालित सेवा कुटीर को 2 दिनों में हटाया जाए। अब इसे आदेश के बाद विधायक प्रदीप प्रसाद काफ़ी नाराज दिखे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह कहा कि इस सेवा कुटीर के माध्यम से गरीब लोगों की मदद की जा रही थी, लेकिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से देखा नहीं गया, इसलिए इसे वहां से हटाने का आदेश दे दिया है। विवाद की कोई बात नहीं है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री खुद एनबिट होने लायक हैं, उनको काके जाना चाहिए। किसी भी प्रकार में मंत्रालय चलाने लायक है नहीं और इस तरह बचपना हरकत कर रहे हैं। मैंने उन्हें रिम्स में भी जगह मांगा था कि लोगों की इलाज होती है, कभी तारीफ भी करते हैं। उन्होंने सदन में भी बोला था कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का इलाज होता है, जबकि उनको सही तथ्य की जानकारी होनी चाहिए था। जाके देखना चाहिए था कि हिंदू का इलाज हो रहा है या कि मुसलमान को हो रहा है या सारे धर्म का लोग हो रहा है। 8-8 विधानसभा के लोग यहाँ आ रहे हैं, सबका रात दिन इलाज होता है। हमारे लोग 24 घंटा वहाँ रहते हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, 24 घंटा वहाँ लोग पड़े रहते हैं। रात को 12 बजे हो, 2 बजे हो, स्ट्रेचर में पेशेंट को लाद के दवाई देना, इलाज करवाना, सारा प्रक्रिया हो रहा है। कितने लोग को दुआ मिल रहा है। मैंने उन्हें फोन पे भी बात किया, बोले आपको पाप लगेगा, श्राप लगेगा, इस तरह का कार्य न करें। और सारे धर्म और सारे संप्रदाय के लोग का हो रहा है और उनका कहना है सिर्फ हिंदुओं का इलाज हो रहा है। हजारीबाग से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सरायकेला जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पलायन किया हाथी का झुंड आतंक मचा रहा है। नीमडी प्रखंड के विभिन्न पंचायत अंतर्गत आने वाले गांव चिंगरा, कांदला, सीमा, गुंडा में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इस झुंड में 15 हाथी, 5 बेबी हाथी भ्रमण करते देखे गए हैं। इन इलाकों के लोग डरे सहमे से रह रहे हैं। शाम ढलते ही हाथी का झुंड भोजन की तलाश में गांव के अंदर आ जाते हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथी भगाने के दौरान कभी भी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि चांडल वन विभाग के कार्यशैली से हाथियों का आतंक बढ़ रहा है। वन विभाग के अधिकारी हाथियों को नियंत्रित करने में असफल साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों में वन विभाग से मांग की है कि हाथियों को नियंत्रित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाए। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। पहलगांव में हुई आतंकवादी हमला के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान के समर्थन में थैंक यू पाकिस्तान और आपसी सौहार्द को धूमिल करने जैसे शब्द लिखने वाला बोकारो के मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद
बालीडीह थाना पुलिस उसके मिल्लत नगर स्थित आवास में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या वह किसी संगठन से जुड़ा है या अकेले ही ऐसी गतिविधियों में संलिप्त था। पुलिस ने बताया कि उसके घर की तलाशी ली गई है और उनके परिजनों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया है। घर में मौजूद नौशाद के पिता मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि नौशाद के पाथरडीह, बोकारो के चंद्रपुरा, यूपी के सहारनपुर मदरसा तथा देवबंद से धार्मिक शिक्षा लेने के 2 साल से घर में ही मौजूद था। उन्होंने बताया कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह घर में ही अपनी मां और बहन से छोटी छोटी बात पर गाली गलौज किया करता था। इसके लिए उन्होंने झाड़ फूंक का भी सहारा लिया था। उसका बोले मियाज डिस्टर्ब के वजह से माँ को भी, बहन को भी, हमको भी, सबको गाली देता है। तो इसके वजह से सिटी पार्क 1 में जो मज़ार है तो वहाँ हम गए कि भाई मेरा लड़का ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो तबीज़ भी दिया, अब पानी फूंक करके दिया, तो इसको तबीज़ें पहनाए और पानी पहनाए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम सोचे कि अब रांची ले जाएंगे, तो हम चलने के काबिल नहीं थे, तो रांची नहीं ले गए। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडगे की विधायक कल्पना सोरेन इस समय स्पेन की यात्रा पर हैं, जहां पर उन्होंने झारखंड में काम कर रहे एनजीओ के अध्यक्ष से मुलाकात की। ये एनजीओ भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही है। झारखंड में सरकारी योजनाओं को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर इन एनजीओ से लंबी चर्चा हुई। रांची से रूपम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 34 एजेंडा पर मुहर लगी है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए 15,995 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा हवाई अड्डा को लेकर अध्ययन करने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार नई दिल्ली को भुगतान के लिए 2,47,17,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। पश्चिम चंपारण जिले के मधुबन, वैशाली जिले के गरौल, बेगूसराय जिले के शामहो, गया जिले के इमामगंज, कैमूर जिले के अधौरा, बांका जिले के कटोरिया और मुंगेर जिले के असरगंज तथा जमुई जिले के चकाई में प्रस्तावित डिग्री महाविद्यालय के लिए 422 शिक्षक और 104 शिक्षकेतर कर्मचारी सहित कुल 526 पदों के सृजन की स्वीकृति सरकार ने दी है। इसके अलावा सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली मुनौर धाम में भव्य मंदिर बनाने के लिए डिज़ाइन कंसल्टेंट के रूप में रिसर्च डिज़ाइन एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेटेड नोएडा के चयन को स्वीकृति दी गई है। पटना से रितेश कुमार की रिपोर्ट। जमुई जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज जमुई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सीता बदियारा से की जाएगी। यह यात्रा जेपी के अधूरे सपने को साकार करने, संपूर्ण क्रांति के उद्देश्य से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन और समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगी। बदलाव यात्रा की शुरुआत, जिसको हम लोग सारण में जेपी के जन्मभूमि सीता बदियारा से शुरू करेंगे, इस उद्देश्य से कि किसी जमाने में जब जेपी ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, जो उनका सपना था, उसको पूरा करने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति के तौर पर व्यवस्था का परिवर्तन हो, बिहार में भी बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो, बिहार भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो। इस सोच से हम लोग 20 मई को सीता बदियारा, सारण जिले के सीता बदियारा से वो यात्रा शुरू करेंगे। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जमुई थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में तैनात होमगार्ड जवान अवैध बालू खनन और परिवहन में शामिल है।
जिस ट्रैक्टर को जब्त किया गया है वो ट्रैक्टर भी इनकी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड है। झाझा थाना प्रभारी संजय कुमार से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कैलाश यादव नाम होमगार्ड जवान के अवैध बालू खनन व्यापार से जुड़ी सूचना मिल रही थी, जिसके बाद झाझा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बलियो घाट से एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया है। बताया यह भी जा रहा है कि यह होमगार्ड जवान बीते कुछ दिनों से छुट्टी पर था और इसी बीच बालू के अवैध कारोबार में शामिल होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद झाझा थाना ने कार्रवाई करते हुए तस्कर का भांडा फोड़ दिया और ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले आई। अब बड़ा सवाल यह है कि पुलिस के नाक के नीचे से यह खेल हो रहा है और पुलिस के बड़े अधिकारियों तक को इसकी भनक नहीं लगी। ऐसे में जमुई पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा होता। जमुई से धीरज सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजन होने जा रहा है। खेलों के सफल आयोजन को लेकर आज भागलपुर के समीक्षा भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने किया। बैठक में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, जिला खेल पदाधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार भागलपुर में तीरंदाजी और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये खेल 4 मई से शुरू होकर 15 मई तक चलेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर योजनाओं पर चर्चा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। भागलपुर वासियों के लिए यह एक गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय स्तर से इस बड़े आयोजन की मेज़बानी करने जा रहा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।